के टोटल 40 पिंस होते हैं 8085 में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं X1 और X2 से। यहाँ पे जो दो पिंस लगे हुए हैं X1 और X2, इन दोनों पिंस के बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, और इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम क्या होता है? क्लॉक पल्स को जनरेट करना। अब क्लॉक पल्स क्यों जनरेट करता है 8085? तो जैसे कि हमें पता है कि टाइम कैसे पास होता है, हम फील कर पाते हैं टाइम कैसे पास हो रहा है, बट माइक्रो प्रोसेसर को कैसा पता चलेगा कि टाइम कैसे पास हो रहा है? तो उसके लिए वो क्या करता है? क्लॉक पल्स को जनरेट करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली ये अपने सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उन्हीं क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग। कुछ प्रोसेसेस में इसे कुछ क्लॉक्स लगती हैं, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, 4 क्लॉक, डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन है, क्या चीजें हैं, वो सब भी हम बाद में पढ़ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं X1 और X2 के बारे में। X1 X2, इसको हम थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ क्लॉक पल्स। और चूंकि ये जो क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 6 मेगाहर्ट्ज होती है, बट चूंकि इसकी जो ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% होती है, तो इसकी वजह से जो 6 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक पल्स होता है वो घट के 3 मेगाहर्ट्ज पे पहुंच जाता है। तो ये भी लिख लेते हैं, इट हैज 50% ड्यूटी साइकिल, सो 6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पल्स frequency gets reduced to 3 मेगाहर्ट्ज। इसका बेसिकली काम क्या होता है? क्लॉक पल्स को जनरेट करना। अब हम दूसरे पिन पे आते हैं जो कि है क्लॉक आउट। हम देखेंगे कि क्लॉक आउट का काम क्या होता है। अब चूंकि हमने ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट तो कर ली, बट क्या है कि बाद में इसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सबको कैसे पता चले ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर? अब चूंकि दोनों को, अगर कीबोर्ड को और फिर माइक्रो प्रोसेसर को साथ में काम करना है, तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कब होगा? जब दोनों को क्लॉक पल्सेस पता होंगी कि कौन से क्लॉक पल्स पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है? क्लॉक आउट जो होता है, यहाँ से पल्सेस जाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को बताने के लिए कि हाँ कितने फ्रीक्वेंसी पे या कितने क्लॉक पल्स पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है। तो इसको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं। दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक by other devices। इसका बेसिकली काम क्या होता है? दूसरे डिवाइसेस को सिंक्रोनाइजेशन में लेके आना, उन्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना कि 8085 जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले पिन पे जो कि है रीसेट पिन। रीसेट इन, रीसेट इन का काम क्या होता है? और उसके ऊपर ये लाल सा मैंने क्या बना रखा है? लाल मैंने इसलिए बना दिया था रेड कलर का, ताकि आपको दिखे। ये होता है बार, और अगर किसी भी पिन के ऊपर बार लग गया है तो जब वो लो होगा तभी वो काम करेगा, समझे? मतलब ये एक्टिव लो होता है। जैसे X1 X2 है, यहाँ पे क्लॉक आउट है, जैसे क्लॉक आउट है, जब 1 होगा क्लॉक आउट तो ये नहीं 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 नहीं, क्लॉक आउट का एग्जांपल नहीं लेना। वन दे रीसेट इन, यहाँ पे जो है इसके ऊपर बार जो लगा है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्टिव लो पे काम करेगा। मतलब इसका सिग्नल जब 0 होगा तभी ये काम करेगा। और रीसेट इन का काम क्या होता है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना। अब माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कैसे करते हैं? तो जैसा कि हमने कल बताया था, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आती है मेमोरी में से या कोई भी प्रोग्राम है, तो उसकी वैल्यू जो होती है, एड्रेस जो होता है उसका, वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाता है। तो अगर हम प्रोग्राम काउंटर को ही 0 कर देंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट इन क्या करता है?
reset pin is used to reset the microprocessor MUP microprocessor when the signal on the pin is 0. Then the PC मतलब प्रोग्राम काउंटर is set to 0. तो उस टाइम पे जब सिग्नल इस पिन पे 0 होता है तब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 कर दिया जाता है और जो बसेस होती है वो ट्राई स्टेट हो जाती है और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो होता है वो हमारा रीसेट हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं रीसेट इन जब 0 होता है तो पीसी की वैल्यू 0 हो जाती है और फिर म्यूपी रीसेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पिन की। यहाँ पे पता नहीं क्यों ये सारी चीजें मिट गई हैं, इसको हम फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं रीसेट आउट की कि रीसेट आउट का काम क्या होता है। रीसेट आउट, इसका काम क्या होता है, जब रीसेट इन 0 हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा रीसेट हो जाता है। तो रीसेट आउट क्या करता है, एक सिग्नल बताता है, हमें बताता है माइक्रो प्रोसेसर को कि जो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो चुका है, अब हमें जो क्या करना है पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने रीसेट करना है। समझ में आया? इसको भी लिख देते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट म्यूपी इज बीइंग रीसेट, यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो चुका है। और दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेस। मतलब रीसेट आउट जो है हमें ये बताता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो चुका है और फिर हम इसका यूज, इस सिग्नल का यूज बाकी डिवाइसेस को भी रीसेट करने के लिए कर सकते हैं जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रेडी पिन लगा हुआ है इसका क्या काम होता है। रेडी, तो ये क्या करता है, सेंस करता है कि कोई जो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड है माइक्रो प्रोसेसर, क्या वो डेटा ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है या रेडी है। इट सेंसेस whether a peripheral device is ready for data transfer or not। if, अगर ये जो रेडी पिन है अगर इस पे सिग्नल हाई है तो ये बताता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए अब रेडी हैं। तो वो भी लिखते हैं इफ द सिग्नल ऑन द पिन इज हाई, पिन is high, that is 1, then peripheral devices are ready for transfer। और अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडी नहीं है। और अगर किसी को ट्रांसफर करना भी है तो ये तब तक नहीं ट्रांसफर कर पाएगा जब तक रेडी पिन की वैल्यू, रेडी पिन पे जो सिग्नल है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं अपने अगले पिन की। अब अगर हम बात करें अपने अगले पिन की जो कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी है,
आयो स्लैश एम बार। तो ये बताता है कि जो एड्रेस है, जो हमारा मतलब एड्रेस लाइन पे जो एड्रेस आया है वो इनपुट आउटपुट के लिए आया है या मेमोरी के लिए आया है। इट टेल्स अस whether the address on address line is for IO और मेमोरी। तो अगर IO पिन जो है, IO और मेमोरी पिन यहाँ पे जो है, अगर इसका सिग्नल सिग्नल जो है 1 है तो ये IO के लिए है, IO के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। और फिर मेमोरी के लिए तब होगा जब सिग्नल इसका लो होगा, मेमोरी के लिए, मेमोरी ट्रांसफर के लिए। और यहाँ आईओ ट्रांसफर के लिए होगा अगर सिग्नल इसका 1 है तो। अब हम बात करते हैं अपने अगले पिन की, जो कि है रीड बार। दिस सिग्नल is used to perform डेटा रीड। डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर बार लगा है, मतलब ये एक्टिव लो पे काम करेगा। मतलब जब रीड पिन की वैल्यू जो है वो 0 होगी तब ये रीड परफॉर्म करेगा। और वैसे ही अगला पिन जो है हमारा राइट पिन, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, दिस सिग्नल is used to perform राइट ऑपरेशन। इसका यूज किया जाता है राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और जब इस पिन की वैल्यू 0 होती है तभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है और ये एक्टिव लो पे काम करेगा। अब नीचे देख रहे होंगे आप, दो पिंस और लगे हुई हैं, S1 और S0। इनका क्या काम होता है, तो जो S1 S0 है ये स्टेटस सिग्नल है। ये डिस्टिंग्विश करते हैं वेरियस टाइप के ऑपरेशंस के बीच में, कि अभी क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हॉल्ट है, रीडिंग है, इंस्ट्रक्शन फेचिंग है या राइटिंग है। ये क्या होते हैं, दीज आर स्टेटस सिग्नल्स। स्टेटस बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस का। दे डिस्टिंग्विश द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि हॉल्ट हो गया, फेच हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, इन सब के बारे में बताते हैं ये दो पिंस। अब हम नीचे देख रहे हैं दो पिंस लगी हुई हैं, वीसीसी और एक ग्राउंड। तो ये जो वीसीसी है यहाँ पे लगा हुआ, वीसीसी, ये 5 वोल्ट की सप्लाई को डिनोट करता है, 5 वोल्ट की सप्लाई को डिनोट करता है, 5 वोल्ट सप्लाई, जो कि 8085 को चाहिए होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए होता है ये 5 वोल्ट की सप्लाई। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे GND, इसका मतलब होता है ग्राउंड। ये पिन 8085 को ग्राउंड करने के लिए होती है, 8085 को ग्राउंड करने के लिए होती है।